Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So if you're new to this channel, please take a moment and subscribe to my channel right now. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? ओके गाइज, सो इन टुडेज़ वीडियो हम बात करने वाले हैं कंसीलर्स के बारे में। कंसीलर्स बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम बजट फ्रेंडली में कौन से कंसीलर यूज़ कर सकते हैं और हाई एंड में कौन से कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन नहीं यूज़ करना है तो आप कौन से कंसीलर्स यूज़ कर सकते हो। तो आज हम उन सारे ही टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लाइक बजट फ्रेंडली एंड हाई एंड प्रोडक्ट्स कंसीलर्स जितने भी होने वाले हैं उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू द। सबसे पहले हम बजट फ्रेंडली कंसीलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बजट फ्रेंडली में सबसे फर्स्ट कंसीलर जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो है दिस वन, मेबलिन फिट मी कंसीलर। ये बहुत अच्छा और लिक्विडी फॉर्म कंसीलर है कि आप अच्छे से इसको अपनी फिंगर से भी डैब डैब करके ब्लेंड कर सकते हो, या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से वेट करके ब्यूटी ब्लेंडर को आप उससे डैब डैब करके इसको अपने डार्क एरियाज़ पे अप्लाई कर सकते हो और ब्लेंड कर सकते हो। इसका स्टे मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स होता ही है। अच्छे से इसको अप्लाई करो और बेक करो तो ये इसका स्टे मैं ऐसा कहूँगी कि अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो, जैसे आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप लुक नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फ मेकअप और बहुत ही सॉफ्ट मेकअप चाहिए, नो मेकअप लुक चाहिए, तो आप इसको अपनी वैनिटी में ऐड ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेकअप करना इतने अच्छे से नहीं आता, तो जिनको मेकअप करना नहीं आता तो वो लिक्विडी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जितने भी लिक्विडी और सीरम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो ब्लेंडेबल जितनी भी चीज़ अच्छी होगी तो आपके लिए ये इजी रहेगा कि आपको उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे के ब्लेंड नहीं करना है। अगर आप जैसे फिट मी कंसीलर है, अगर आप इसको 2-3 ड्रॉप्स में यहाँ अप्लाई करोगे दोनों साइड्स अपने डार्क एरियाज़ में, माउथ एरिया हमारा डार्क होता है उस साइड, तो आप इसको फिंगर से भी डैब डैब करके अच्छे से आराम से इजीली ब्लेंड कर सकते हो। कि ऐसा नहीं है कि आपको ब्रश की ही नीड पड़ेगी, आप इसको फिंगर से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो सेकंड प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेबलिन का ही एज रिवाइंड कंसीलर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट कंसीलर है। ये इस शेप में आता है और इसको आपने ऐसे ट्विस्ट करना है 2-3 टाइम्स जब तक प्रोडक्ट ऊपर ना आ जाए। और इसका ये बहुत ही कुशन, लाइक जैसे ब्रशेज़ होते हैं उस फॉर्म में ही अपर एरिया होता है कि आप आराम से इसको ईज़िली इसी के थ्रू ब्लेंड कर सकते हो। और अगर आपको इसके थ्रू नहीं करना तो आप फिंगर, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से भी कर सकते हो। तो इस कंसीलर को हम फुल कवरेज कंसीलर भी कह सकते हैं क्योंकि इसका स्टे मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स तो रहता ही है। क्योंकि जो मैंने फिट मी कंसीलर आपको इससे पहले बताया वो थोड़ा ऐसा है कि आप सेल्फ नो मेकअप लुक्स के लिए यूज़ कर सकते हो और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, लाइक 2-3 आवर्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है और आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स बाहर रहना है या कहीं पे भी, तो आप ये एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ करें। सो इन नेक्स्ट बजट फ्रेंडली कंसीलर्स आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस कंसीलर। दिस इज़ लाइक LA Girl Pro कंसीलर, HD डेफिनेशन कंसीलर, और ये बहुत ही अच्छा हाई कवरेज कंसीलर है जो आप अपनी ब्राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, और या फिर आप पार्टी मेकअप्स में भी यूज़ कर सकते हो, सेल्फ भी अपने क्लाइंट्स पे भी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा कंसीलर है और इसका शेड क्रीमी बेज और प्योर बेज प्रॉपर इंडियन स्किन टोन टाइप्स का ही है कि पूरा आपका इंडियन स्किन टोन जैसी होती है उनके लिए ये परफेक्ट शेड्स हैं और परफेक्ट कंसीलर है। और ये थोड़ा सा थिक है, लाइक आपको बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छी कवरेज दे और फुल कवरेज दे। फुल कवरेज कंसीलर्स में ये डेफिनेटली जाने वाला है क्योंकि इसका स्टे कम से कम 6 to 7 आवर्स रहता ही है, मोर देन 7 आवर्स
भी रह जाता है अगर आप उसको अच्छे से बेक एंड ऑल करो। तो ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली है, आप इसको क्लाइंट्स पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट कंसीलर इन बजट मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस वन। दिस इज़ लॉरियल पेरिस इनफैलिबल फुल वेयर करेक्टर एंड कंसीलर। ये लिटरली फुल वेयर कंसीलर है। मैंने अभी लॉरियल का ही कंसीलर अप्लाई किया हुआ है अपने डार्क सर्कल्स पे और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये हमारी प्रॉपर इंडियन स्किन टोन टाइप ही कंसीलर्स हैं। इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग शेड्स ले सकते हो। लाइक अगर आपको अपनी वैनिटी में डिफरेंट शेड्स रखने हैं आप वो रख सकते हो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो। अदरवाइज़ जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैं यूज़ करती हूँ शेड नंबर 314 बेज। दिस इज़ लाइक परफेक्ट शेड फॉर मी। मेरी स्किन टोन पे ये बहुत ही अच्छे से जाता है और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और इसका स्टे आई थिंक जब तक आप रिमूव ना करो तब तक रहता है। कोई क्रीज लाइन, कोई मतलब जैसे फाइन लाइंस में ये स्टक हो जाता है वैसा कंसीलर नहीं है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। और सबसे मेन अच्छी बात ये है कि ये कंसीलर फुल कवरेज है। अगर आप इसको सिर्फ अपने डार्क एरियाज़ पे यूज़ करें विदाउट एनी करेक्टर और एनीथिंग तब भी ये आपको फुल कवरेज देने वाला है और फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसकी 2-3 ड्रॉप्स आप फुल फेस पे अप्लाई कर सकते हो। विदाउट फाउंडेशन भी ये बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट करता है। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ये मेरा पर्सनली है कंसीलर, तो मैं इसको ऑन अ डेली बेसिस तो नहीं बट हाँ जब भी मुझे जैसे वीडियो शूट करनी है या फिर कहीं फंक्शन पे जाना है तो मैं लॉरियल पेरिस का ही ये इनफैलिबल वेयर कंसीलर यूज़ करती हूँ। ये टोटली फुल वेयर है जो मैं 2-3 बार पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी कवरेज देता है। इवन आप इसको ब्राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनली अपनी किट बना रहे हो, क्योंकि ब्राइड्स पे भी आपको कंसीलर ऐसा ही यूज़ करना होता है जो फुल कवरेज हो। लाइक अगर आपकी ब्राइड नाइट वेडिंग है उनकी तो आपको नाइट से लेके मॉर्निंग तक आपको कंसीलर ऐसा ना लगे कि वहाँ से निकल रहा है या फिर पैचेस पड़ रहे हैं या फिर फाइन लाइंस में स्टक हो रहा है, तो आप इस कंसीलर को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। बहुत अच्छा कंसीलर है। ओके, लास्ट इन बजट फ्रेंडली कंसीलर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस एल्फ 16R कैमो कंसीलर मैट फिनिश। तो गाइज ये इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है जो मैं स्टार्टिंग में ही देना चाहूँगी कि ये टोटली मैट इफ़ेक्ट देता है। लाइक किसी को थोड़ा सा ग्लोई और थोड़ा सा डूई मेकअप पसंद है तो वो इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये टोटली मैट इफ़ेक्ट देता है आपकी स्किन पे। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स के बेस के लिए, आई बेस के लिए, लाइक आई शेडो से पहले, क्योंकि ये बहुत ही थिक और मैट है तो अच्छे से ड्राई हो जाता है। और जब ड्राई हो जाता है कंसीलर तो आप कोई भी आई शेडो उस पर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और उसको डिपॉजिट कर सकते हो। तो अगर किसी का एक्स्ट्रा फेयर शेड है, स्किन टोन शेड है, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द शेड मीडियम न्यूट्रल और ये बहुत ही लाइक फेयर टोन कंसीलर है। अगर मैं आपको इसको दिखा पाऊँ, कितना लाइट कंसीलर है। तो ये डेफिनेटली मैं इसको आई बेस के लिए यूज़ करती हूँ। बट अगर किसी का फेयर टोन है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। बट मैंने ड्रॉबैक जैसे पहले ही बताया कि ये थोड़ा सा मैट और थिक है तो बहुत ही मैट फिनिश देता है। तो मैट फिनिश पे सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि आफ्टर 3-4 आवर्स वहाँ पे आपकी जो लाइंस होती हैं, लाइंस सबकी ही होती हैं, फाइन लाइंस, और तो वहाँ पे ना थोड़ा सा कंसीलर ऐसा लगता है कि लगाया हुआ है। तो लिक्विड कंसीलर्स में ये होता है कि आप अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हो और थिक कंसीलर्स थोड़े से हार्डली ब्लेंड होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, बट अगर किसी को मेकअप नहीं करना आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके गाइस, सो द बजट फ्रेंडली कंसीलर्स आर डन। अभी मैं बात करने वाली हूँ HD ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के कंसीलर्स के बारे में जो फुल वेयर, फुल कवरेज और बहुत ही अच्छे कंसीलर्स हैं। तो उनमें सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी दिस वन। दिस इज़ टू फेस बॉर्न दिस वे मल्टी यूज़ कंसीलर।
और टूपर कवरेज है गाइज इसकी, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। मैं इसको मोस्टली अपनी ब्राइड्स पे यूज़ करती हूँ, मोस्टली इसको अपने पार्टी मेकअप्स में, HD पार्टी मेकअप्स में यूज़ करती हूँ। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, पूरा फुल कवरेज कंसीलर आप इसको कह सकते हो, क्योंकि अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं और अगर आप इसको विदाउट एनी करेक्टर भी यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे से उनको हाइड कर देता है, आपके डार्क सर्कल, डार्क एरियाज़ को बहुत अच्छे से हाइड कर देता है। ये कंसीलर, कंटोर, हाईलाइट, रीटच आप इसको डिफरेंट मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको थोड़ा सा हैवी चाहिए तो आप इसको 2 टाइम्स हाईलाइट कर सकते हो अपने डार्क एरियाज़ पे, तो ये उस एरिया को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर देता है। और सबसे अच्छी और बेस्ट बात है इस कंसीलर की कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर आपने इसको अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई किया है बट आपको फुल फेस पे यूज़ करना है तो ये ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। एंड विदाउट फाउंडेशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते हो ऑन ए डेली बेसिस, या फिर किसी फंक्शन पे भी आप फाउंडेशन स्किप करना चाहते हो तो आप इसको एज ए फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इतना अच्छा कंसीलर है और इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। आई एम इन द शेड नेचुरल बेज, तो ये मेरी स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है। इवन काफ़ी सारी इंडियन स्किन टोन ब्राइड्स पे भी ये चला जाता है, बट इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, वेराइटीज़ आती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग और अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। ओके, सो द लास्ट वन आई विल सजेस्ट यू दिस स्टार्ट शेप टेप कंसीलर। ये भी मल्टी यूज़ कंसीलर है, आप इसको हाईलाइट करने के लिए, कंटोर करने के लिए और अपने डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये भी मल्टीपर्पज़ कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और इसको आपको बार बार रीटच करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी आपको फुल कवरेज देगी और ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में आता है। अकॉर्डिंग टू इसके प्राइस, इसका प्राइस अराउंड 2500 है। डिपेंड करता है कि आप कौन से डीलर से परचेज़ कर रहे हो, कि ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल ब्रांड है तो आपको इंडिया में किसी डीलर के थ्रू ही परचेज़ करना पड़ता है। तो अलग अलग डीलर्स के अपने अपने प्राइसेस होते हैं, बट अराउंड 2200-2500 ये आपको ईज़िली मिल जाता है। और एक बहुत अच्छा कंसीलर है, ऑलमोस्ट सारे मेकअप आर्टिस्ट इसको अपने ब्राइड्स पे, अपने मेकअप वैनिटी में ऐड करते ही करते हैं, क्योंकि इसका कवरेज लाइक जब तक आप रिमूव ना करो मेकअप तब तक है। और सबसे बेस्ट बात कि आप अगर इसको अप्लाई करें अपने डार्क एरियाज़ पे तो विदाउट एनी करेक्टर भी आपको फुल अच्छे से आपको रिज़ल्ट देने वाला है। सो विच इज़ द आई थिंक बेस्ट क्वालिटी। बस इसका एक छोटू सा ड्रॉबैक है कि आप अगर इसको अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल अमाउंट कम में अप्लाई करना, लाइक आप कम अमाउंट से अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट कंसीलर और आई थिंक ये भी मैं अपनी ऑलमोस्ट ब्राइड पे यूज़ करती हूँ और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा कंसीलर है गाइस। तो अगर आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है तो आप टार्ट शेप टेप कंसीलर में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो द कंसीलर्स आर डन, बट मैं आपको छोटी सी एक टिप देना चाहूँगी कि लाइक अगर आप पर्सनल यूज़ भी कर रहे हो कंसीलर्स या फिर प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आप कंसीलर अप्लाई उन एरियाज़ पे, डार्क एरियाज़ पे तब नहीं करोगे जब बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड एरिया है। और इवन आप अपने क्लाइंट्स पे अवॉइड ही करो डायरेक्टली कंसीलर अप्लाई करने के लिए। आप सबसे पहले यूज़ करोगे करेक्टर। सो दिस इज़ द LA गर्ल प्रो कंसील करेक्टर। ये ऑरेंज शेड में है, आप इसका ऑरेंज शेड परचेज़ कर सकते हो और ये बहुत ही कम अमाउंट में आपको यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो फुल फेस ऑरेंज हो जाएगा, तो उसको हाइड करना और भी डिफ़िकल्ट है। बट किसी के बहुत ही पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं, डार्क सर्कल या कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, तो आप डायरेक्टली उस पर कंसीलर अप्लाई नहीं करोगे। पहले आप करेक्टर करोगे लाइक 2-3 ड्रॉप्स में, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत कम, लेस इज़ मोर। तो आप बहुत ही कम अमाउंट में करेक्टर यूज़ करोगे, देन कंसीलर अप्लाई करोगे, उसके बाद फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन स्किप कर रहे हो तो आप उसको बेक करने के लिए लूज़ पाउडर या
कॉम्पैक्ट यूज़ करोगे। तो लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया है, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूँगी हर प्रोडक्ट और हर मेकअप के बारे में कि आपको कौन से स्टेप्स में कौन सी चीज़ें करनी है। सो या दिस इज़ द एलिगल प्रो करेक्टर जो आप एक टिप और या फिर अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हो। इवन आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो और आपको 2-3 ड्रॉप्स में ऐसे ऐसे जस्ट टैप करना है अपने एरियाज़ पे, उसके बाद कंसीलर अप्लाई करना है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके गाइज, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो या इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, comment and share as much as you can. Thank you so much. Okay, bye guys.